नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बचेंद्री पाल द्वारा लिखित उनके माउंट एवरेस्ट फतेह के अनुभवों की कहानी पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा है। ये पाठ पाठकों में एक नए उमंग की सृष्टि करता है और पाठक भी अपने लक्ष्यों की तरफ अग्रसर होने की प्रेरणा पाता है। साहस, अवरोध का सामना, विजय पाने की खुशी और हिमालय का वर्णन करता यह पाठ सभी के लिए पठनीय है। इसे पढ़ते हुए पाठक के मन में भी एवरेस्ट शिखर यात्रा करने की चाह उठने लगती है। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पूर्व हम लेखिका के विषय में जानेंगे। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल जिले के बम्पा गांव में हुआ था। इनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत अच्छा नहीं था, अतः 8वीं कक्षा के आगे पढ़ाई के लिए उन्हें स्वयं ही पैसे जुटाने पड़े। इसके लिए वे सिलाई कढ़ाई आदि का काम करती थीं। 10वीं के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता से बात की और आगे की पढ़ाई के लिए राजी किया। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बचेंद्री पाल ने संस्कृत से MA और B.Ed की पढ़ाई पूरी की। अपने लक्ष्य के लिए उनके इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट फतह का गौरव दिलाया। बचपन में जब बचेंद्री पहाड़ों पर चढ़ती तो उनके बड़े भाई उन्हें रोक दिया करते थे। वे हालांकि अपने छोटे भाई को प्रोत्साहित किया करते। भाई के मना करने के बावजूद भी वे पहाड़ों पर चढ़ती रहीं। इनका परिवार साल के कुछ महीने ऊंचे स्थित गांव में व्यतीत करता था और कुछ नीचे तराई वाले क्षेत्रों में। जिस समय वे नीचे तराई के क्षेत्रों में रहा करते थे, उस समय बचेंद्री को स्कूल जाने के लिए 5-6 मील की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। बचेंद्री की पढ़ाई पूरी होने के दौरान ही इंडियन माउंटेन फाउंडेशन उन साहसी महिलाओं को ढूंढ रहे थे जो एवरेस्ट अभियान में जा सके। बचेंद्री इस अभियान दल से जुड़ गईं। इसके उपरांत प्रशिक्षण हुआ। अंततः हार न मानते हुए उन्होंने एवरेस्ट पर देश का झंडा फहराया। इस कार्य के लिए इन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें इंडियन माउंटेन फाउंडेशन का स्वर्ण पदक, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम सूचीबद्ध होना आदि महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, अब आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। लेखिका बताती हैं कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना होता है। उनके दल से आगे एक और दल जा चुका है। वह दल लेखिका के दल के पहुंचने से पहले बेस कैंप के रास्ते के दुर्गम हिमपात को साफ करेगा। काठमांडू में नमची बाजार एक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। यहीं से लेखिका ने पहली बार एवरेस्ट को निहारा था। यहाँ के लोग इसे सागर माथा कहकर पुकारते हैं। एवरेस्ट को देखते हुए उन्हें बर्फ का बना प्लूम दिखाई देता है। पता चला कि 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक रफ्तार से हवा बहने के कारण सूखा बर्फ उड़ने लगता है। लेखिका इसे बर्फ का ध्वज कहती हैं, जो 10 किलोमीटर तक लंबा भी हो सकता है। शिखर पर जाने वाले पर्वतारोहियों को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी हिस्से में इस तूफान को झेलना पड़ता है। यद्यपि लेखिका को इससे डर लगा, किंतु एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित होने की वजह से वे रास्ते की कठिनतम चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार थीं। दल जब पैरीज पहुंचा तो उन्हें हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। यह हादसा खुम्बू हिमपात पर जाने वाले रास्ते में हुआ। 16 कुलियों के दल में एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के बाद दल के सभी लोगों का चेहरा उतर गया। सभी को अवसादग्रस्त देखकर उनके नेता कर्नल खुल्लड़ ने उनका प्रोत्साहन बढ़ाया और कहा, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उनके दल के उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, पैरीज लौट आए। उन्होंने वहां आते ही उनकी सबसे बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। साथ ही पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडों की सहायता से रास्ते चिन्हित कर दिए गए हैं।
उन्होंने इस बात का भी ध्यान दिलाया कि बर्फ का गिरना अभी जारी है। संभव है कि अनियमित और अनिश्चित हिमपात से रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़े। बेस कैंप पहुंचने से पहले उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली। खबर थी कि जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोइये के सहायक की मृत्यु हो गई है। इससे दल के सभी लोगों में निराशा एक बार और घर कर गई। इस पाठ का दूसरा भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।